ओह सो सॉरी, मेरा पांव आ गया किसी की दुम पर। इस आदमी ने दिल खोलकर मुझे गालियां दी हैं, खैर है, लेकिन साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों को भी गालियां दी हैं। पाकिस्तानी हराम खोर का तो कोई भी सर्विस। एंड दैट्स नॉट डन। मैं रोस्टिंग से दूर रहता हूं, अपना काम करता हूं, लोगों के लिए रास्ते बनाता हूं, पर एंज तिफरेंज जी पहले आ जाओ फैक्ट्स पर। ये कहता है ट्रेड इंश्योरेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है। जाहिल इंसान, रब ने दो कानों के बीच में जो सर दे रखा है ना, कभी तो इसका इस्तेमाल कर लिया करो। ये है अली बाबा, ये रेडी टू शिप, डाल लिया कार्ट में। लीडिंग कोरियर कंपनीज कितना चार्ज कर रही हैं? डिलीवरी चार्जेस कितने कर रही हैं? $100। 2 किलो का सामान है 30,000 रुपए, 1 किलो 15,000 रुपए। कैसे पे करेगा एक गरीब पाकिस्तानी? लेकिन आपको पाकिस्तानी के मसाइल तो पता ही नहीं है। ये एवरेज 1,000-1,500 रुपए में आ जाता है, लेकिन जरा सा वेट ऊपर नीचे हुआ तो डी मिनिमिस रूल लगेगा। डी मिनिमिस रूल, पैकेज कंसोलिडेशन, बढ़ते फ्रेट रेट्स, कुछ पता इन चीजों का नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिशनर तो है नहीं, काम तो आपने कभी जिंदगी में किया नहीं है। और नीम हकीम, कोई चीज तो इन डेप्थ सीख लो। क्या सिखाओगे दुनिया को? जल्दी थी, आग लगी थी कि रिएक्शन वीडियो बनानी है, पहले जाकर मेरा प्रोफाइल तो पढ़ लेते। तुम्हारे पास इतने फेक एक्सेंट नहीं है जितनी मेरी ओरिजिनल डिग्रीज हैं। तुमने इतनी कभी वीडियोस नहीं बनाई जितनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स मेरी क्लाइंट हैं। फर्क ये कि आप छुप कर बाहर बैठे हैं और मैं बाहर कामयाबियां देखकर, तरक्की देखकर, यहां अपनों की मोहब्बत में बैठकर, यहीं बैठकर काम कर रहा हूं। थोड़ा सा तो मेरी प्रोफाइल पढ़ लेते। मैं काम कर रहा हूं और बोलता नहीं हूं। और ये क्या बोला तुमने? $1 मिलियन। कच्चा खाएगा क्या $1 मिलियन? और पाकिस्तानियों के एहसास से महरूमी से खेलना बंद कर दो। लेकिन आपको तो आता ही यही है, या तो एहसास से महरूमी से खेलो या शलाजीत बेच दो। ये है आपकी टोटल बिजनेस एक्यूमेन। बेटा अगर थोड़ा सा पढ़ लेते ना तो आपको पता चल जाता कि मैं गोरों के मुल्क में रहकर कंपनी बनाकर £1 मिलियन टर्नओवर पर पहुंचाकर एमबीओ तो उस दौर में कर चुका हूं जिस दौर में आप क्या किया करते थे? कबाड़ बेचना। और ये क्या बोला है, इसकी शिपिंग कंपनी होगी क्या? है, डंके की चोट पर है, दुनिया जानती है। क्रॉस बॉर्डर शिपिंग कंपनी, सामान चाइना से लोगों को लाकर देते हैं, सस्ता और जल्दी हल कर रहे हैं लोगों के मसाइल और प्रॉफिट भी कमाते हैं। मसला क्या है? ओ, तुम्हें लगा एक आदमी ट्रेंड कर रहा है तो मैं भी छलांग मार लूं। ओ भाई, इतनी जल्दी थी ना तो पहले चीजों का आइडिया ले लेते। अभी तुम्हें आइडिया नहीं है, थोड़ी सी चीजें मेरे बारे में समझ लो। नंबर 1, मैं तुम्हारी जैसी जबान कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तालीम और मेरी तरबियत मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। नंबर 2, तुम्हें भी ट्रेड का आइडिया नहीं है। ये जो दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड है ना, ये $21 अरब की है। सामान लाकर देना, मंगवाना एक बहुत बड़ा मसला है। और इस ट्रेड को मुमकिन बनाने के लिए दो मुल्कों के दरमियान ट्रेलर्स और ट्रक्स चलाने पड़ते हैं। और जो एक ट्रेलर की कीमत होती है ना, इसमें तुम्हारी 2 बेंटलेस निकल जाएं, लेकिन शर्त ये कि वो लीज की ना हो। और ये क्या बोला तुमने? कितना कमाते हो? $8,000 से $10,000? भाई अभी तुम्हें ट्रेड का आइडिया ही नहीं है कि ये किस बला का नाम है। सिखाना तो बहुत आसान होता है, लोग सीख भी लेते हैं, लेकिन दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड को मुमकिन बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। करने की कोशिश करोगे ना, पानी निकल जाएगा। इतनी जल्दी सामान पैक नहीं होता जितनी जल्दी तुम्हारी पैक हो जाएगी। गरीबों के टाइल ओपैज, औरतें दिखाना, गाड़ियां घुमाना बहुत आसान है। पाकिस्तान का होलसेलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर ये काम नहीं करता। 5 वक्त नमाज पढ़ता है, प्रैक्टिकली ट्रेड करता है, लेकिन इन चीजों का तो तुम्हें आइडिया नहीं है। तुम एक काम करो, तुम शलाजीत ही बेचो। तुम्हें जब पता ही नहीं है कि ट्रेड होती किस तरह से, दराज का और अली एक्सप्रेस का सामान पाकिस्तान लाकर क्लियर करता कौन है, जब इन चीजों का पता नहीं है ना तो चुप, बिल्कुल चुप। आपने पंगा लिया तो मैंने बात की, मुझे आपके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बारे में तो यूएस में बैठे हुए सुलझे हुए इन्फ्लुएंसर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं और आपके पोल खोल रहे हैं। गरीबो, यूएसए का गारंटी विजिट वीजा आपका लगेगा, फौरन लगेगा पहला इंटरव्यू में। मैं अपने काम से काम रखता हूं, कभी भी औरत दिखाकर माल नहीं बेचूंगा। मैं अपने चैनल्स की मोनेटाइजेशन नहीं लेता, व्यूज की गेम खेलता नहीं हूं। मेरी वीडियोस उठाकर लोग मोनेटाइज करते हैं अपने चैनल, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। किसी का लेकर नहीं खाता तो किसी के बाप से नहीं डरता। उंगली करोगे तो घर तक छोड़कर आऊंगा। वीडियो बनानी थी वीडियो बनाते, बात करनी थी बात करते, लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों को गाली नहीं देनी चाहिए थी।